वनस्पतियों की और जानकारी दीजिए, और जानकारी दीजिए। ऐसा हुआ कि उनके सानिध्य में मुझे कई प्रकार की जड़ियों के बारे में मालूम पड़ा। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि एक वनस्पति है जिनका मतलब दिव्यता का वर्णन वेदों में भी है। 64 दिव्य जड़ियां होती हैं हमारे आयुर्वेद में और वेदों में। उन 64 में से एक जड़ी है, और वो जड़ी है अपामार्ग। इसको आंधी झाड़ा कहते हैं। अपामार्ग को आंधी झाड़ा कहते हैं। इसका भी मैं आपको स्क्रीन पे भेजता हूँ, देख लीजिए आप। ये जो फोटो आएगी चैट बॉक्स में आएगी, और चैट बॉक्स में वो फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब हाँ, आई, आ जी गई। जी जी, एक फाइल के रूप में आई है। हाँ, उसको चालू हो जाने दीजिए। तो ये अपामार्ग जो है, ये दिव्य जड़ियों में आता है। इसको आंधी झाड़ा भी कहते हैं। इसका फोटो आप देख लीजिए। बरसात में ये बहुत होता है, और बरसात से लेके अक्टूबर नवंबर तक ये दिखाई देता है, बाद में सूख जाता है। बरसात में जब ऋषि पंचमी आती है, बरसात समाप्त होने के बाद चतुर्मास में, तो ऋषि पंचमी के दिन स्त्रियां इसके 4-8 पौधों को अपने सिर पर रखकर स्नान करती हैं। ये इसलिए करती हैं कि इसको अगर सिर पे रखकर स्नान किया जाए तो 1 साल तक उनको किसी भी प्रकार की लेडीज प्रॉब्लम नहीं होती है, या यूं कहें कि वो लेडीज प्रॉब्लम से पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि ये इसकी जो जड़ होती है वो बड़ी जादुई होती है। इसकी जड़ जो है उसको इतना, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो बिच्छू के जहर को तुरंत उतार देती है। अब इसका प्रयोग करने के लिए मैं बिच्छू कहाँ से लाता, और किसी को कैसे ये बिच्छू से कटवाता। लेकिन मेरे को ये गुण उसका मालूम था कि भाई ये बिच्छू का जहर उतारती है, और इसको मैंने जहन में रख रखा था। इसकी पत्तियां जो होती हैं, यदि उनको आप चबाएंगे तो इससे मुंह ज्यादा खुलने लगता है। गालों में जो फाइब्रोसिस होता है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। इसकी पत्तियां जो हैं, उनको अगर अपन उनका रस गले में उतारें तो गला भी अच्छा होता है। अपामार्ग जो है, इसके जो बीज होते हैं, जो लड़ियां ऊपर दिख रही है, इसमें बीज निकलते हैं। इसके बीज को यदि 1 चम्मच बीज लिया जाए और दूध में उबाल लिया जाए, और उस दूध को छान के पी लिया जाए, तो एक बार पीने से 7 दिन तक आदमी को भूख नहीं लगती है, और उसकी ऊर्जा वैसी ही बनी रहती है। ये दिव्यता इसमें है। अपामार्ग की जड़ जो है, ये बिच्छू का जहर उतारने में सक्षम होती है। मेरे को एक बात इसको देख के याद आई कि कई बार बचपन में हम देखा करते थे कि घरों में डिलीवरी होती थी, तो जो वो असिस्टेंट या नावन जो होती थी, वो ये झाड़ को लेके जाया करती थी प्रसूति कक्ष में। उसका रहस्य मुझे इस समय जाके मालूम पड़ा कि ये ऐसी ऐसा पौधा होता है कि इसकी जड़ को यदि प्रसूता स्त्री के बालों में रख दिया जाए तो उसको प्रसव 2-5 मिनट में हो जाता है, और वो उस पीड़ा से मुक्त हो जाती है। तो मेरे को समझ में आया कि ये पौधा क्यों ले जाया जाता था प्रसूति कक्ष में। मैंने मेरे एक मित्र डॉक्टर से, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट था, ये कहा था कि भाई इसका प्रयोग एक बार करके मेरे को बताओ इसका कंफर्मेशन। लेकिन उसने शायद नहीं बताया, किसी कारण से, ये वो जाने। लेकिन ये ऐसा होता है। कहा यह जाता है कि इसकी जड़ को जैसे ही प्रसव समाप्त होता है वैसे ही हटा लेना पड़ता है, अन्यथा गर्भाशय भी बाहर आ जाता है। तो इसकी जड़ के बारे में मेरे को जानकारी थी। उसी दरमियान 74 के आसपास मैं स्कूल में जहाँ शिक्षक था, वहाँ एक बच्चे को बिच्छू ने काटा। कैसे काटा कि उसने बस्ते में अपना हाथ डाला, और बस्ते में एक बिच्छू बैठा था, उसने उसकी हथेली में इस जगह काट लिया। जब वो मतलब डंक मारा, आवाजें होने लगी, चिल्लाहट होने लगी कि इसको सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। मैं पास ही की कक्षा में क्लास ले रहा था।
मैंने पूछा कि भाई कहाँ है सांप, तो बोले इसके बस्ते में सांप है। हमने कहा कि ठीक है, निकालो उसको, सांप को। डंडे की सहायता से बस्ते को जब उल्टा किया तो सांप तो उसमें नहीं निकला, लेकिन उसमें बिच्छू निकला। तो समझ में आ गया कि इस बच्चे को बिच्छू ने डंक मारा था। अब उसके प्रभाव से वो बच्चा जो है, उसके हाथों में जलन हो रही थी, और जिस हाथ में वो डंक मारा था, वो हाथ में उसका ऊपर तक असर होता जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या हो रहा है, तो बोले कि मेरे को बहुत जलन हो रही है, और उसका चेहरा भी पीला पड़ रहा था, परेशानी हो रही थी। उस समय मुझे याद आया कि अब ये वनस्पति का प्रयोग करके देखना चाहिए। क्योंकि मेरे स्कूल में मैंने वनस्पतियां लगाना शुरू कर दी थी, और बरसात का मौसम था, तो ये वनस्पति तो फैली हुई थी। तुरंत में जो है इसके सफेद अपामार्ग की जड़ को लाया निकाल के, और बच्चे को इस स्थान तक उसको काफी जलन हो रही थी, तो उसको इस तरह से मैंने उतारना शुरू किया। जब मैं उस जड़ को उतारता था तो वो बच्चा कहता था, सर बहुत अच्छा लग रहा है, आप उतारते रहिए। मीनवाइल हमने एक प्यून को टैक्सी लाने के लिए भेज दिया था, ताकि उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया जा सके। क्योंकि उस समय में टैक्सी आसानी से नहीं मिलती थी, वो लेने गया था, इस बीच में मैं ये प्रयोग कर रहा था। जब मैंने किया 5 मिनट प्रयोग, तो वो बोलने लगा, सर बहुत अच्छा लग रहा है, और अब दर्द इस स्थान तक आ गया है। मैंने फिर जल्दी जल्दी घुमाना शुरू किया। थोड़ी देर में घुमानेंगे, जब तक टैक्सी आई, जब तक उसका दर्द उसी पॉइंट पे आ गया था जहां उसको बिच्छू ने डंक मारा था। मैंने उसको जड़ वो पकड़ा दी। मैंने कहा, भाई ये हाथ में रख लो, अब डॉक्टर के पास चले जाना, देखो क्या होता है। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, जो भी उनकी विधि है। उन्होंने ये चेक करके बताया कि इसमें वेनम के यानी जहर के किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं है, वो पूर्ण स्वस्थ था। तो ये प्रयोग मैंने उस समय किया था 1974 में। ये होता है अपामार्ग से। तो आप इसकी दिव्यता को समझ गए। ये झाड़ी है, जंगलों में जंगलों में क्या, बागड़ पे इधर उधर बहुत होती रहती है, लेकिन ये कितने काम की औषधि है, ये आज आप इसको समझ सकेंगे। इसकी जो डंडी होती है यानी ब्रांचेस होती है, यदि उनके आप छोटे छोटे पीसेस बना लें 3-3 4-4 इंच के, यदि उससे दतून करें रोजाना, तो दांत तो अच्छे रहेंगे ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 40 दिनों तक इससे दातून कर लेता है, तो उसमें जो है, उसके वाणी में जो है सत्यता आ जाती है, वो जो बोलता है वाक सिद्धि हो जाती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, इसके इस प्रयोग को 40 दिन तक वो संपन्न नहीं कर पाता है। खैर, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि इसकी सत्यता को देखा जा सके। इसी क्रम में मैं आपको एक घटना बतला